कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई ये बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब देश के ज्यादातर राज्यों में अस्पताल में बिस्तरों की, जरूरी इंजेक्शंस की, ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भारी दिक्कतें हैं। ऐसे वक्त में जब देश में वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मई से शुरू होना है, तब छत्तीसगढ़ ने केंद्र के सामने कुछ मांगे रखी हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। देश में दिनों दिन घातक होते कोरोना वायरस की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जिन राज्यों में महामारी से सबसे खराब हालात हैं। बैठक में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन टैंकर्स की आवाजाही के लिए रेलवे और एयरफोर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने राज्यों से सख्ती का आग्रह करते हुए कहा कि आवश्यक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर कड़ाई की जाए। इधर सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की अलग अलग कीमत जारी करने के बाद से इस पर बहस और विवाद की स्थिति है। आज प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ये मांग दोहराई कि केंद्र और राज्यों को समान दर पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश ने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए 8 नई औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस जारी हुआ है। प्रदेश में कुल 29 यूनिट्स हैं जो मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही हैं। राज्य की जरूरत की आपूर्ति के साथ साथ दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के मुखिया ने उद्योगों को ऑक्सीजन आपूर्ति जारी रखने की भी बात कही ताकि जीवन बचाने के साथ साथ आजीविका भी सुचारू रूप से चलती रहे। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री के सुझाव का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सीएम एक तरफ श्रेय लेने की होड़ में दिखते हैं तो दूसरी तरफ केंद्र की मदद के भरोसे रहकर उन्हीं पर आरोप लगाते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, चाहे रेमडेसिविर हो चाहे और दूसरे जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वो भी हमारे यहाँ पहुँचना चाहिए समय पे, और जितनी मात्रा में हमको आवश्यकता है उसके उतनी मात्रा में हमको मिलनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि उसी प्रकार से जो वैक्सीन है वो भी सभी राज्यों में जिस हिसाब से उसका प्रोग्राम है उसके हिसाब से उसको पहुंचना चाहिए। तो तीनों चीज की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, ये बात हमने कही। एक तरफ श्रेय लेने की होड़ में खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ आरोप भी लगाते हैं और फिर कहते हैं कि भाजपा वाले राजनीति ना करें। तो आप करना क्या चाहते हैं पहले छत्तीसगढ़ के लोगों को बताएं, और सुझाव दे रहे हैं आप, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी बैठक ही उसी के लिए बुला रहे हैं कि आपके सुझाव को कितना गंभीरता से लेकर जो है उस पर कितना अमल किया जा सकता है, उस पर भी केंद्र सरकार की गंभीरता है। लेकिन फिर कह रहा हूं, भूपेश जी राजनीति करने से बाज आए, ये राजनीति करने का समय नहीं है। वैसे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य राज्यों ने भी एक देश एक टैक्स के दौर में दवा कंपनी के केंद्र और राज्यों को अलग अलग दर पर वैक्सीन देने पर सवाल उठाए हैं। जरूरत है साथ मिलकर काम करने की, लेकिन कई व्यवहारिक मुद्दों और मांगों को लेकर केंद्र से आमने सामने जैसे हालात बनते रहे हैं। इन सब से इतर प्रदेशवासियों को अब भी इंतजार है राहत का, जरूरी संसाधनों का, इंजेक्शन का और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।